अक्सर लड़कियों की लाइफ का डिसीजन कोई और लेता है। वो कब सोएगी, वो कब उठेगी, वो कहाँ जाएगी, किसके साथ जाएगी, कब आएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी गीत और स्वागत करती हूँ आपका सुनने के सफ़र में एक बार फिर से एक नई कविता के साथ, जिसका शीर्षक है आत्मचिंतन। तो चलिए सुनाती हूँ इस कविता को, आप अंत तक जरूर सुनिएगा। हर वक्त लड़कियों से क्यों सवाल होता है, हर वक्त लड़कियों से क्यों सवाल होता है, उसी के बाहर जाने पर क्यों बवाल होता है। बेटा किसी को पसंद करे तो बड़ी बात नहीं, फिर बेटियों का क्यों ऐसा हाल होता है। वो अकेले कहीं जा नहीं सकती, दोस्त को घर पे बुला नहीं सकती, वो लड़कों को दोस्त बना नहीं सकती, ज़रूरत में भी लड़कों के साथ आ नहीं सकती। बेटियां मर जाए तो आंसू बहाएंगे, लेकिन जीते जी उसको कमज़ोर बनाएंगे। क्यों हर कोई लड़की का मालिक होता है, क्यों सब उसके ज़िंदगी में शामिल होता है, उसी से क्यों हर पल सवाल होता है, उसी के बाहर जाने पर क्यों बवाल होता है। आप कहते हो कि दुनिया बुरा है, आप कहते हो कि दुनिया बुरा है, आप कहते हो खराब समाज बड़ा है, लेकिन उसको कितना बचाओगे, संरक्षण के नाम पे कितना सताओगे। उसको जिसके साथ सहज लगे उसके साथ जाए, उसको जिसके साथ सहज लगे उसके साथ जाए। वो भी लड़का या लड़की को दोस्त बनाए, वो भी अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से आए, वो भी जीवन का खुल के निर्णय ले पाए। आखिर क्यों सबको वो सफाई देगी, आखिर वही क्यों प्यार को बेवफाई देगी। क्यों हर राह कोई उसके साथ होगा, क्यों ट्रेन में किसी के हाथ में उसका हाथ होगा, क्यों हमेशा उसका टिकट तुम कराओगे, आखिर क्यों तुम उसका सीट नंबर बताओगे। वो क्यों नहीं खुद से कहीं जा पाती है, वो क्यों लंबे सफ़र के नाम से डर जाती है। अरे इंसान है, उसको भी खुल के जीने दो, उसको भी खुशियाँ चुनने का हक दो। कितना दिन उसके जीवन का ठेका लोगे, कितना दिन उसके जीवन का ठेका लोगे, कितना दिन उसका सब तुम करोगे। माँ बाप से ज़्यादा रिश्तेदार नियम लगाते हैं, हम कैसे जाएंगे ये वो हमें बताते हैं, हम क्या पहने हैं इससे कैरेक्टर पता लगाते हैं, कहीं ज़्यादा रात में ऑनलाइन तो नहीं है, वो लास्ट सीन चेक करके जाते हैं। उनके मर्जी से हम सोएं, हम उठें, हम जगें और हम जिएं। अरे बस करो यार, ये रिश्ते के नाम पे किसी को बांधना, ये बंद करो प्यार का नाम दे अपनी सीमा को लांघना। कितना घुसोगे लड़की के जीवन में तुम, फूल खिलाओगे उसके उपवन में तुम। हद है तुम्हारी पहरेदारी उसके लाइफ में, हद है तुम्हारी ये जिम्मेदारी उसके लाइफ में। तुम चाहते हो कोई रोके ना तुमको, खुद तुम चाहते हो कोई रोके ना तुमको, तुम चाहते हो कोई टोके ना तुमको। कोई और करे तो वो गुनाह है, उसका डिसीजन तुम्हारा पनाह है। क्यों हमेशा लड़के के जीवन में तबाही बनते हो, उसको है समझ, तुम क्यों इतना उसका अगुवाई करते हो। तुम हो कौन उसको परमिशन देने वाले, तुम हो कौन उसका डिसीजन लेने वाले। उसकी उम्र का हर एक साल खरा होता है, वो कहीं जाए तो बवाल खड़ा होता है। हर वक्त लड़कियों से क्यों सवाल होता है, उसी के बाहर जाने पर क्यों बवाल होता है। बेटा किसी को पसंद करे तो बड़ी बात नहीं, फिर बेटियों का क्यों ऐसा हाल होता है। हर वक्त लड़कियों से क्यों सवाल होता है। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कविता, और ये सिर्फ एक कविता नहीं है दोस्तों। समाज के दो पहलू हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसमें हम देखते हैं कि लड़कों को तो फ्रीडम मिला है, जो कि मिलना चाहिए, मैं लड़कों के अगेंस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन ये सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिश्तेदार लड़कियों पर संरक्षण के नाम पर एक ऐसी सीमा रेखा खींच देते हैं जिसके आगे वो जा ही नहीं सकती है। और ये समाज उसको क्या कहता है कि हम तुमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अरे कितना दिन तक किसी लड़की को आप प्रोटेक्ट करोगे, उसको सीमा को लांघने तो दो, वो भी तो जाने। इस वजह से क्या होता है कि आप उनको बांध के रखते हो, और जब वो उस सीमा को लांघती है तो उनके साथ कुछ गलत हो जाता है। बंद करिए ये प्रोटेक्शन, ये संरक्षण के नाम पर लड़कियों पर अपने विचारों को थोपना और उनको कैद करके रखना। समाज के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो इस माइंडसेट से, इस नैरो माइंडसेट से ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन विश्वास कीजिए दोस्तों, भारत की अभी
65-70% कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पे लड़कियों को आज भी इस संरक्षण के नाम पर उनके ऊपर अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने शक भरी निगाहों को थोपा जाता है। तो बंद करिए ये सारी चीज़ें। वो अपना संरक्षण खुद कर सकती है, वो अपना प्रोटेक्शन खुद कर सकती है। उनको समझ है कि वो क्या कर रही हैं, क्या गलत है, क्या सही है। जितने आपके लड़कों को समझ है, उससे कई ज़्यादा आपकी लड़कियों को भी समझ है। तो उन पे विश्वास करना सीखिए। तो बस आज के लिए इतना ही। कल से फिर मिलूँगी मैं एक नई कविता के साथ। तो बने रहिए आप इस सुनने के सफ़र में। आज के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।